तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सही मायने में बताऊं तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का देखने को मिलता है कॉन्टिन्यूटी से, और साथ में डिफरेंशिएबिलिटी से एक 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद बाकी सारा जो पोर्शन है वो डिफरेंशिएशन से जो है वो देखने को मिलता है, डेरिवेटिव से देखने को मिलता है। खैर उसके बाद हम बाद में करेंगे। आज चलिए भाई 3 मार्क्स जो है वो कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ग्रेड 11th में भी आप लोगों के पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर था जिसमें हमने आपको लिमिट्स पढ़ाया हुआ है, राइट। अभी मैं आप लोगों को 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करवा रहा हूं और 11th क्लास में लिमिट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को लिमिट में डाउट हो, बिल्कुल बेसिक से समझना हो, तो 11th क्लास का लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला प्लेलिस्ट खोल सकते हो आप क्लास 11th का, और वो एक बार आप वॉच आउट कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को ये चीज समझने में। खैर कुछ बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज है नहीं, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ भी जाएगा, राइट। सबसे पहले समझेंगे कि भाई लिमिट का क्या मीनिंग है। लिमिट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, 11th में 2 लिया था, चलो अब की बार हम 4 लेते हैं, तो इस नंबर के पास आने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला होता है लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे कि मैं बोलता हूं 3.99999999 ऐसे करके चलता जा रहा हूं। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल। और एक वैल्यू होते हैं आपके पास राइट हैंड साइड से आने के लिए 4.000000, बहुत बार 1 करने के बाद मैं 1 लगा देता हूं 0 लगाने के बाद, तो ये भी वैल्यू लगभग किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो लेफ्ट साइड से जब हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अप्रोच किसको कर रहा है? 4 को। राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब ओवरऑल ये वैल्यू भी 4 को अप्रोच कर रहा है और ये वैल्यू भी आपके पास 4 को अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट से अप्रोच करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट से अप्रोच करे तो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कहलाता है जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसको बोलते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस का नाम दे देते हैं। अगर मैं बिल्कुल इन शॉर्ट जा रहा हूं, बेसिकली ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो सिंपल अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जो उसका राइट हैंड लिमिट और जब उसका डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन बेसिकली अगर दोनों के तीनों अगर इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन के पास लेकर जाऊंगा और मैं इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देकर मैं आप लोगों को कम टाइम में 3 मार्क्स दिलाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए एक तो ये बेसिक है जिसको आपको समझना जरूरी है। जैसे कि हमसे बोला गया क्या ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और कहां पे पूछा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि फंक्शन ये है और कॉन्टिन्यूअस बतानी है आपके पास 2 पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखने को मिलेगा, राइट हैंड लिमिट भी देखने को मिलेगा और डायरेक्ट पुटिंग, आपको तीनों चीजें यहां से निकालनी है। समझाता हूं कैसे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं लिमिट की बात करता हूं 2 पे बतानी है और लेफ्ट हैंड करता हूं तो ये आ जाएगी, और ये फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू, और डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन की वैल्यू। इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं मैं, ध्यान समझिएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका राइट हैंड लिमिट है, और ये आपके पास डायरेक्ट पुटिंग है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लिखा है, ना नेगेटिव ना ही पॉजिटिव लगाया, बट यहाँ पॉजिटिव लगाया जो कि राइट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रहा है, बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है, राइट। तो हमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, और ये तीनों चीजें आपके पास अगर इक्वल आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि क्या है, ये आपके पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। देखो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा है? फंक्शन में 2 फंक्शन दिए, एक ये। अब कौन सा चूज करना पड़ेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहां पे x की वैल्यू लेस देन 2 है और ये वाली वैल्यू क्या है? 2 नेगेटिव का मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट मींस इट इज 1.99999, राइट। तो ये आपके पास 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 से छोटी वैल्यू होगी, राइट। तो यहां पे आपके पास x इज लेस देन 2 बोला, मतलब ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमें x²। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब हमें सिंपल, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए जो एक सिंपल तरीका होता था जिसे हम यूज करते थे, एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इसमें 2 पुट करो,
तो 2 का स्क्वायर 4 आया, आंसर आ गया। बट एक तरीका होता है कि भाई आपके पास 2 माइनस दिया हुआ है, एग्जैक्ट 2 नहीं दिया हुआ है, तो हमें एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता था, ध्यान समझिएगा। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है, जो कि एग्जैक्ट 2 तो नहीं है, उससे थोड़ी सी वैल्यू कम है, तो हम यहां से माइनस h कर देते थे, जो h रिप्रेजेंट करता था कि भाई आपके पास ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, दो में से बिल्कुल 0.0001 लेस कर रहे हैं, तो h की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो x को हम रिप्लेस कर देते थे किससे, 2 माइनस h से, जहां पे h की वैल्यू क्या होती थी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती थी, ठीक है। चलो, तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे, लिमिट, अब की बार h के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h की जो लिमिट है वो लगेगी, और x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 माइनस h से, ठीक है, और स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब आपके पास h की डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है, डायरेक्टली यहां पे पुट करें तो क्या बचेगा, ये 0, और 2 का स्क्वायर क्या बना, 4 आया। फिर भी आपके पास 4 ही आएगा, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये वाला मेथड ना कई जगह पे हमें यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए समझाऊंगा, अभी ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे ये चीजें। लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू होगी x की, उसमें माइनस h करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में जो भी वैल्यू होगी आपके पास x की, उसमें प्लस h करते हैं, और दोनों के केस में h टेंड्स टू 0 होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, और कुछ भी नहीं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करें, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट था, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला आपके पास, 4 निकला, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला फंक्शन लेना है, 3x + 5 लेना है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि आप 2 पुट करो, 3 2 जा 6 और प्लस 5 कितना आएगा आपके पास, 11 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका करने का एक प्रोसीजर है, जैसा हमने आपको समझाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 + h से, 2 + h से, जो लिमिट थे उसको h से, ठीक है। तो लिमिट अब की बार h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ना h के टर्म्स में आ जाएगा, x के जगह पे 2 + h लिख दो भाई। क्लियर है, ये हो गया। अब h की जगह 0 पुट करोगे तब भी कितना आएगा, 11 ही आने वाला है आपके पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दिया। अब डायरेक्ट पुटिंग का क्या मतलब होता है सर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कौन सा लूंगा, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू 2 मतलब यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और फंक्शन अगेन आपके पास क्या है, 3x + 5, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो अगेन क्या आएगा, 11। समझ में आई इतनी बात। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास 4 आया, राइट हैंड लिमिट आपके पास 11 आया, यही दोनों इक्वल नहीं है, डायरेक्ट पुटिंग भी 11 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के तीन अगर इक्वल हो जाए तब हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, लिखोगे एक स्टेटमेंट, एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, समझ रहे हो। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। समझ में आई इतनी बात। चलिए, अब ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तो ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो यहां पे बोला x इज इक्वल टू 2, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन सीधा डायरेक्टली 5 दिया है, और यहां पे बोला नॉट इक्वल टू 2, और नॉट इक्वल टू 2 का मतलब दो चीज हो सकता है, या तो x लेस देन 2 होगा, या तो x ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात करेगी और राइट हैंड लिमिट की भी बात करेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी हम दोनों फंक्शन में, दोनों के केस में यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। हम दोनों के केस में यही वाला फंक्शन जो यूज है वो करने वाला हूं, ठीक है। आओ समझाता हूं। तो मान लेता हूं कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू कितने पे है, 2 पे है, फिर से तो 2 नेगेटिव लिखूंगा, और फंक्शन आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कोशिश करना कि फैक्टराइजेशन अगर हो रही हो तो कर देना, ठीक है ना। जैसे कि इस वाले को 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2, इसको मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टराइज कर लेता हूं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ले लेता हूं मैं 2x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2, 2x कॉमन लूंगा तो x माइनस का 2 बनेगा, प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 2 बनेगा। ये बन गया 2x प्लस 1, और बन गया आपके पास x माइनस का 2, राइट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x माइनस का 2, और साथ में आया मेरे पास 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, और लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। इससे ये कैंसिल हो गया। अब सेम प्रोसीजर जो अभी पीछे समझाया वैसे अगर मैं करता हूं तो 2 2 जा 4, 1 5 आएगा आपके पास। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया आपके पास, 5 आया। क्या इतनी बात समझ में आई आपके पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करेक्ट।
चलो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितना आएगा बताना जरा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे सिंपल, तो फिर से वही तो करना पड़ेगा ना, कुछ अलग तो आना नहीं, फंक्शन सेम ही है। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास फिर से कितना आएगा 5, और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है आपके पास 5। सो ऑल द थ्री आर इक्वल, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ये मैंने दो क्वेश्चन जानबूझकर आपको बताया कि एक कॉन्टिन्यूअस नहीं था और एक कॉन्टिन्यूअस है, ताकि आप लोगों को हर तरीके की जो चीजें हैं वो समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन वो थे जो आपके पेपर में नहीं आएंगे, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको करवाए, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम आपको यहां पे करवाना शुरू कर देता हूं। आइए देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी आने के बहुत कम चांस है, लेकिन इस टाइप के आएंगे जिसमें लेवल थोड़े अप होंगे। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कंटिन्यूटी पे ही बात करता हूं तो लगभग 2 घंटे तक की वीडियो बन जाएगी इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे 2 घंटे की वीडियो, मैं इन शॉर्ट जाके आपको पूरे मार्क्स दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रहे मेरी बात, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास की वीडियो बना रहा हूं तो यहां से आपके पास मार्क्स नहीं आप स्कोर कर पाओगे, बिल्कुल ये गलत बात है। जो चीजें मैं करवा रहा हूं बिंदास कीजिए, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सैंपल पेपर करेंगे तब आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी तो देखने को मिलेंगे उस टाइम पे भी, तो उस टाइम पे कर लेंगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, उसके बेस पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स करा रहा हूं, क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं, तो फटाफट वो कर लेते हैं, फिर आके आपके वजह सैंपल पेपर करेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ना हमेशा एक कांस्टेंट नंबर कुछ भी A to Z में से कुछ भी दे दिया रहेगा और बोलेंगे उसकी वैल्यू निकालो, और इस केस में आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। जब भी कभी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो उस केस में हमेशा आपको गिवन होगा कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस केस में आपको पहले बता दिया अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बेसिकली ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, तो ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, तो ओके हो गया, ठीक है भाई। x इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 2 कंडीशन अराइज होते हैं, या तो x इज लेस देन 5 है या तो x इज ग्रेटर देन 5 है। और यहां पे कमाल वाली बात यह कि आपको दोनों चीज कैलकुलेट नहीं करनी है। बताओ क्यों? क्योंकि हमें पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट इज ऑलरेडी गिवन। और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होते हैं। हमें कोई भी 2 चीज चाहिए होती वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी 2 चीज, या तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो जाए, या तो लेफ्ट हैंड और डायरेक्ट पुटिंग इक्वल हो जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इन दोनों में से कोई सी एक चीज निकाल लूंगा, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं, मान लेता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर नेगेटिव लगा दूंगा, 5 पे चेक करूंगा, और फंक्शन ये वाली चीज लेनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। बस इसको सॉल्व करना है, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं 5 का स्क्वायर, और इसको मैं तोड़ देता हूं थोड़ा सा, a प्लस बी, a माइनस बी कर देता हूं, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच गया आपके पास, x प्लस 5 बच गया। चलो भाई, x प्लस 5 बच गया, तो उसके बाद का प्रोसीजर हमने आपको क्लियर करवा दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे आपके पास चेकआउट करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो, अब यहाँ पे मेरे पास बच गया लिमिट, अभी x प्लस 5 बचा, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो x माइनस क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है 5 है, तो 5 माइनस h, और ये प्लस का 5 एज इट इज रहेगा, और h टेंड्स टू क्या हो गया आपके पास 0, h की जगह 0 पुट करूंगा तो 5 कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन वी आर ऑलरेडी गिवन 5, यहाँ पे k कांस्टेंट नंबर होता है, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, k ही आता है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन is equal to limit x tends to 5 of the function directly value of the function, दोनों इक्वल है, और ये वाली वैल्यू हमने निकाला 10, और ये वाली वैल्यू कितनी निकली है डायरेक्टली k, दोनों इक्वल है, सो द वैल्यू ऑफ द k is 10 because we are already given that function is continuous, so we can easily say that left hand limit is always equal to value of the function। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज k ओवर हियर एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इज 10, सो बोथ विल बी इक्वल। आप लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालकर राइट हैंड लिमिट भी निकालते तो भी वो 10 आता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी 3 में से 2 चीज पता चल जाए, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, हमें k की वैल्यू मिलेगी, बात खत्म। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। चले आगे, फाइन।
अब थोड़ा सा लेवल जो है अप करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री मारेगा भाई ट्रिग्नोमेट्री, और जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मारता है बच्चे परेशान। ट्रिग्नोमेट्री के एंट्री मारते ही बच्चे के परेशान होने का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीजन होता है, और वो रीजन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेड 11 के फॉर्मूलेज। अगर आपको क्लास 11th के फॉर्मूलेज पता है फिर आप बिंदास रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अभी सब सारे साथ में बताते भी जाऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करना भी सिखा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। सीधा सिंपल देखते जाइएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली दिया हुआ 8 है, मतलब हमें एक चीज और चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। और यहाँ पे आपको ए दिख रहा है, ए, इस ए की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कहां पे, 0 पे। मैंने पूरी लाइन लिखी नहीं बट मैंने अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहां पे, 0 पे। एट x इज इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है आपके पास और ये फंक्शन है आपके पास। तो डायरेक्ट पुटिंग तो दे रखा है भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हमें गिवन है। तो एक चीज और मैं पता कर लूंगा, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता करूंगा या तो राइट हैंड लिमिट। तो क्योंकि यहां से मैं देख पा रहा हूं x 0 के इक्वल नहीं है, तो या तो x लेस देन 0 होगा या तो x ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप यहां से या तो लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लें या तो राइट हैंड लिमिट पता कर लें, ये आपकी चॉइस होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने जा रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया भाई मेरे पास, 0 नेगेटिव, समझ रहे हो। और फंक्शन यही चीज लेनी पड़ेगी, 1 माइनस cos 2ax डिवाइडेड बाई x की स्क्वायर। बता दो भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक लिमिट में आप लोगों को फॉर्मूला बताया जाता है हमेशा कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे x है, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आपके पास अगर आपके पास 1 है तो अब आप मतलब ये चीज पूरी होती है कंडीशन, तब वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमें ना इस फॉर्मूले को यूनिवर्सली यूज करना ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जहां पे ट्रिग्नोमेट्री एंट्री मारेगा, है हमेशा हमें कोशिश करनी है कि साइन के टर्म्स में लेकर आऊं, और यहां पे मैं देख रहा हूं कि कॉस के टर्म्स में, तो घबराना नहीं है, हम डबल एंगल फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। साइन के टर्म्स में ले आऊंगा, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, अगर आप लोगों को याद हो तो, करेक्ट, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे cos 2ax है, हम किसी भी क्वेश्चंस में बेसिकली एंगल को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो दोनों तरफ आप एंगल को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ax से, किससे, ax से, तो 2ax हो जाएगा, और इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए, बोलो हाँ या नहीं। समझ में आ रही बात इतनी, यही तो वैल्यू चाहिए ना, तो पुट कर दो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर पे लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप ये जो 2 है वो बाहर रख सकते हो, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, स्क्वायर को खोल देंगे तो इसको लिख दूंगा मैं साइन ax डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई, फिर से लिमिट में मल्टीप्लाई में एक्सपेंड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। साइन ax डिवाइडेड बाय में x, समझा तो ध्यान समझिएगा। साइन स्क्वायर था, इसको 2 बार लिख दिया हमने, साइन ax एंड साइन ax। लिमिट को मैं अलग अलग तोड़ सकता हूं, प्लस में भी माइनस में भी, अब यहां पे मल्टीप्लाई में तोड़ा और फिर डिवाइड में भी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। चलो, और ये एक्स स्क्वायर को 2 जगह लिख दिया मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको मैं बता दूं, ये वाला जो फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स, बस उसी के फॉर्म में हमें लाना है। एक्स अपॉन एक्स का मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिंपल एक्स ही होगा आपके पास, यहाँ पे मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों चीजें आपके पास सेम होनी चाहिए, और ये वाली जो वैल्यू है हमेशा 0 को टेंड्स करना चाहिए, तब जाकर हमारा जो काम है वो बनेगा। समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। साइन एक्स, यहाँ एक्स है तो वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ए एक्स है यहाँ भी वही होनी चाहिए, तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दो और ए से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 तो ए एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तीनों जगह सेम हो गया, देख लो, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू भी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा, 2a, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई में यहाँ भी सेम काम करूंगा, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, एक्स की वैल्यू 0 है तो ए एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो a इंटू में क्या बन गया, 1, तो 2a स्क्वायर नहीं हो गया, ये क्या बन गया मेरे पास, टोटली 2a का स्क्वायर बन गया। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है।
अच्छा, ये जो 2a² निकाला है वो मैंने क्या निकाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है। क्या निकाला है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं बट नो नीड, है ना, हमें डायरेक्ट पुटिंग दे रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वही मैं यूज कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ भी ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है आपके पास 8 है, तो कांस्टेंट नंबर पे तो पुट होगा नहीं, तो सिंपल आंसर 8 हो गया। तब हमने निकाला था लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट अभी अभी हमने निकाला x टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन, जो कि आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन था, ये वैल्यू आ गया मेरे पास 2a का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने निकाला 8, यहां से a की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया 2a² इज इक्वल टू 8, बाई 2 कर दूंगा तो 4 लिख लेता हूं, समझ रहे मेरे बात को, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2, ये मत भूल जाना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होने वाला है, समझ रहे मेरी बात को, इजी है। देखो अभी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाए, और दोनों क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को मैंने आप लोगों के लिए फॉलो करवाया, राइट। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। आइए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपके पास कोई मतलब अलग से कोई नई चीज है जो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। फिर से अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर सकता हूं क्या, बताओ भाई जरा बता दो मुझे। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तो कर ही सकता हूं आप लोगों के लिए, है ना। देखो डायरेक्टली ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 1/2, वो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेता हूं मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव कर दिया मैंने, 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस, टेंशन ना लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास कहां से आएगा, डबल एंगल फॉर्मूले से आएगा। तो हमें पता है कि अभी अभी पीछे करवाए ना कि 2 sin² x जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस का cos 2x के इधर उधर करा था ना। अब हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे cos x है, c है, ध्यान से देखो यहाँ पे cos cx है, यहाँ पे क्या है cos 2x है, हमें तो c चाहिए, हमें तो c चाहिए। तो पहले तो आप इस 2 को गायब करो, तो 2 से गायब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड के एंगल को ऐसे करके, तब जाकर cos x बनेगा, फिर c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 sin² cx/2 हो जाएगा और 1 माइनस cos cx हो जाएगा। ऐसे करके हम फॉर्मूला बनाते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में फिक्स फॉर्मूले नहीं, कहीं आप सोचो 50-60 फॉर्मूले, 50-60 फॉर्मूले हमने याद कर लिए बस हमारा काम बन गया, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं, बस आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आइए, तो 1 माइनस cos cx की जगह आप क्या लिख दोगे, ये चीज 2 sin² cx/2 और पूरे के नीचे में x sin x आ गया। इस 2 को आप बाहर रख सकते हो तो क्या हो जाएगा 1/2 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा sin² cx/2 और डिवाइडेड बाय में क्या है मेरे पास, इसी के डिवाइड में क्या है मेरे पास x के साथ sin x है। क्लियर है यहां तक। पहले मैं इसको 1 बनाता हूं, इसको मैं x से डिवाइड किया तो x से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो इसको स्क्वायर बना देता हूं, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, x टेंड्स टू 0 है और sin x/x है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब जो मेरे पास बचा है हमेशा आपको ऐसे देंगे कि बात बन जाएगी, टेंशन ना लो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, sin² 2 बार लिख दो, आपको बताया था मैंने, तो sin cx/2 और नीचे में x हो गया, फिर से लिमिट लिख दो उसी तरीके से एक्सटेंड करके जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, फिर आ जाएगा sin cx/2 और नीचे में x। यहाँ पे एंगल क्या है, x है, यहाँ cx/2 है, यहाँ क्या है, यही है, तो c/2 से मल्टीप्लाई और c/2 से डिवाइड भी करना, इसको मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ देखो नीचे में, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 के साथ रख देता हूँ c/2, ठीक है। यहाँ पे भी c/2 करूंगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c/2, तो अब देखो यहाँ पे c/2 रख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू अगर 0 है तो c/2 x की वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहां से आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो गई, जो बच गया वो चीज लिख लो, 1/2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन था, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ c बचा और इनटू में वहां क्या बचा, c/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू c², तो c की वैल्यू +-1 आ गई। इस तरह से देखो, इसमें आप कुछ भी रट्टा नहीं मार सकते, सबसे बड़ी चीज ये है। इस चैप्टर के इसी फर्स्ट एक्सरसाइज की भी अगर मैं बात करूं और आगे आने वाले एक्सरसाइज की पूरे मैथमेटिक्स की बात करूं, तो आप रट्टा मार ही नहीं सकते। आप रट्टा मारने के बाद भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी चीज ये, आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी लिमिट की, तभी आप मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप डील कर सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना भाई, जैसे कि ये हमारे पास, यहाँ पे आपके पास सेम ही क्वेश्चन है, आपके पास एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली गिवन है, अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा तो, राइट। और दूसरी चीज
यहां से आते आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे या तो आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दैट्स योर चॉइस, राइट। तो चलो कुछ भी निकालो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिट एक्स के जगह पे क्या है -π/6, चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगा देते हैं और आपके पास फंक्शन है √3/2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x प्लस π/6, ऐसा कुछ, राइट। इसको सॉल्व करने में बड़ा ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप न्यूमरेटर को इधर देखो, यहां से इस वाले न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3/2 sin x और प्लस में इसको तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 cos x आएगा। बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया और ऐसा करने का क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -π/6, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ना डाउट रहता है, सर आपने ये किया, हमें कैसे पता चलेगा। देखो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जनरली पीसीएम वाले सब्जेक्ट में, साइंस वाले सब्जेक्ट में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और आप एग्जाम जाकर कर आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन नंबर ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स वाली पोर्शन में तो न्यूमेरिकल ही आपके पास, केमिस्ट्री में थोड़े से कम न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, फिजिक्स में आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल है और मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा ही न्यूमेरिकल है। तो जिसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होते हैं उसमें आप सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के जाकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत सारी उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे हवा में मत आ जाना कि हमें कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज पावर, अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो कुछ लिमिट तक ही सही है भाई। छोटे छोटे क्वेश्चनों तक ही आपके पास लिमिटेड रहने वाला है कॉन्सेप्ट इज पावर, उसके बाद भैया प्रैक्टिस ही काम आना है। समझ रहे मेरी बात को? अब चलो, अब इसको मैं ऐसा क्यों लिखा पता है, देखो इधर, इसको मैं कन्वर्ट कर, इस 2 को बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू -π/6 और इसको लिख दो जैसे sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा है ना। तो sin a ऐसे लिख दिया, इसको cos b लिख देंगे। इसको किसने में लिख सकता हूं, π/6, 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना √3/2, प्लस में sin a cos b, फिर ये cos a हो गया, फिर sin b, तो sin b मतलब π/6, π/6 तो नहीं हो सकता, π/3 होना पड़ेगा। 6, हाँ 6 ही तो होता है, 1/2, सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नीचे में आपके पास जो है वही रहने दो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये हो पाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज तो भैया मस्ट है। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया ना मैंने, डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला और कुछ नहीं। तो sin a और b ये हो गया और डिवाइडेड में x प्लस π/6 हो गया। देखो ये एंगल सेम है और वही एंगल टेंस करना चाहिए 0 को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे को h मान लो, आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे को h मान लो तो ये हो जाएगा sin h अपॉन में h। अच्छा h की वैल्यू क्या है देखना, h की वैल्यू क्या है, x प्लस π/6। ये वैल्यू 0 होगा तभी तो ये इधर आकर x की वैल्यू -π/6 बनाएगा। इफ h टेंड्स टू 0 तभी ये चीज पॉसिबल है, और यही चीज हमें यहाँ पे करवाना है। तो हमें h की जगह क्या लेना पड़ेगा, 0 अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 हो गई। तो आंसर क्या आया मेरे पास, 2 आया। और डायरेक्ट पुटिंग से कितना आया था, k आया था, k ही था ना, देख लेता हूं एक बार में, हाँ k ही था। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, हो गया क्वेश्चन, इतना ही है और कुछ नहीं। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन करना है डायरेक्टली, आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप रैशनलाइज करोगे और यहां से मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये लेफ्ट हैंड के लिमिट के लिए यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेस है और यहाँ पे 0 से ग्रेटर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करो, काम बन जाएगा। रैशनलाइज कर लेना, रैशनलाइज करने से ये क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं, आगे कंसेप्ट समझाया था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली नहीं होंगे, फैक्टराइजेशन से भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान समझिएगा। अब देखो 3 तो डायरेक्टली दे रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमें तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। या तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या तो राइट हैंड लिमिट निकालो, दैट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है ना। तो मान लेता हूं मैं यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, लिमिट आपकी मर्जी, कुछ भी निकाल सकते हो। x टेंड्स टू π/2 में से हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो k ऐसे रखूंगा, k cos x, और फंक्शन में यही चीज हमें चूज करनी पड़ेगी। अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया और π/2 पुट कर दिया x के जगह पे, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और जब भी कभी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस केस में आप अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, जैसे कि फैक्टराइजेशन अगर काम आ रहा है तो कुछ आइडेंटिटीज वही फैक्टराइजेशन में यूज हो जाती है, अगर काम आ रहा है तो। नहीं तो
एक्सपेंशन वाली बेसिकली। उसके बाद आप यूज कर सकते हो कुछ रैशनलाइजेशन वाली प्रोसेस, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेस। तो अगर उससे काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला तो यूनिवर्सल है ही आपके पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस एच से। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। और यहाँ पे x की जगह क्या है? पाई बाई टू एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसीलिए तो माइनस एच किया। समझ रहे मेरी बात को? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस एच। तो k cos x को रिप्लेस कर दो पाई बाई टू माइनस एच से, डिवाइडेड बाई पाई माइनस का 2, x के जगह पे x माइनस x मतलब पाई बाई टू माइनस एच। और लिमिट नो डाउट h टेंड्स टू 0 ही निकलना है आपके पास, बिंदास रहो। h की जगह 0 लेंगे तभी तो x के लिए पाई बाई टू होगी। समझ रहे मेरी बात को? चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगी मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, k को ऐसे ही छोड़ दो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, सुना है कभी? साइन थीटा होता है तो साइन h कौन से कॉलम में गया? फर्स्ट में, तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये कैंसिल हो गया, माइनस का पाई और प्लस का 2h बनेगा, इसे ये कैंसिल हो गया। 2 को बाहर रख दो, k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दो, तो मेरे पास बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h बाई h, इसकी वैल्यू 1 है। क्या बचा? k बाई 2। क्या बचा भाई मेरे पास? k बाई 2 बचा। और डायरेक्ट पुटिंग से क्या दे रखा है आपके पास? वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट करूंगा ना, बोलो हाँ या नहीं? है ना, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इक्वल होंगे। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ना पकड़ बनाने और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन, में पहले बता रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट देख लिया, एक वीडियो देख ली, हो गया, खत्म बात। नहीं, जब तक आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे नहीं है, नहीं हुआ है आपका वो टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। कुछ अगर डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें इस वीडियो की समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार प्लीज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।